डैड साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। आज कुछ खबरें सामने आई कि मुनहरिफ तो हुए आप अपनी पार्टी से, लेकिन आपने फिर पार्टी में शमूलियत अख्तियार की है। तो क्या आपके वो तमाम रिजर्वेशंस, गिले शिकवे सब दूर हो गए जो इमरान खान साहब से थे, जिसकी बिना पर आप ऑपोजिशन के कैंप में जा बैठे थे, या वो गिले शिकवे अभी तक इंटैक्ट है, अपनी जगह पर बरकरार है? एक्चुअली देयर वाज अ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट मी। एक कोई दोस्त थे, मैं अब नाम लेके ना वो नहीं करना चाहता, उनके शहबाज गिल के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग थी। तो उन्होंने कल मेरा इंटरव्यू किया, पर्सनल अपने कैमरे से ना इंटरव्यू किया उन्होंने। तो ये कैमरा डीएसएनजी नहीं थी, पर्सनल कैमरे से किया गया था। तो उन्होंने उसमें मैंने जो बात की ना, उसका एक फिक्रा था पूरा शुरू से लेके आखिर तक। उन्होंने आगे और पीछे से काट दिया और दरमियान वाले को लगा दिया। अब देखिए, इस वक्त मैं इंटरव्यू दे रहा हूं ना, मैं डर रहा हूं मैं आप क्या बात करूं और कितनी होगी आएगी और कितनी काट दी जाएगी। खैर, आपका तो शायद मेरे ख्याल लाइव है जी। जी जी, रेस्ट शो के जो बात आप करेंगे वो एज इट इज जाएगी, रेस्ट शो। मैं ये डर गया हूं कि मैं जहां भी इंटरव्यू दूं, कम से कम मेरी बात तो पूरी पहुंचे। जी जी, देखिए, आप अगर फरमाइए। मैं कहना कुछ चाहूं और आगे मैसेज कुछ दिया जाए, तो ये तो समझ लें कि मेरे फ्यूचर को दांव पे लगाने वाली बात है। मेरा एक जमीर है, मेरा एक सोच है। मैं हमेशा सच्चाई पे चलता हूँ, हक पे चलता हूँ, ऑनेस्टी पे चलता हूँ। और मैंने कभी अपने जमीर को नहीं बेचा। और मुझे दुख सबसे ज्यादा ये होता है कि जब मुझे कोई ह्यूमिलिएट करे और मिस यूज करे। मलिक साहब, व्हाट इज योर एग्जैक्ट स्टांस एंड पोजीशन एट दिस पॉइंट इन टाइम? यानी ये जो मुतालबात आप कह रहे हैं कि 2018 के पोजीशन पे आ जाए, ऑब्वियसली इस वक्त तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो मार्केट को कंट्रोल कर रहा है। इस वक्त इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है, आपको पता है। आज की ही बात अगर की जाए तो रुपये अंडर प्रेशर है, डॉलर का क्या रेट है, शायद ये तो इरिवर्सिबल सा दिख रहा है। अब आपको लगता है कि आपके ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो हल हो सकते हैं और आपकी वापसी फिर से मुमकिन है, वो टर्म्स फिर से बहाल हो जाएंगे? देखिए, मैं गलत बात कभी भी नहीं करूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सब्सिडी दी जा सकती है। देखिए, गरीब के लिए काम मतलब कोई ऐसे रेवोल्यूशनरी स्टेप्स लेना कोई मसला नहीं है। आप हमारे एमएनएज के या दूसरे डेवलपमेंट के बजट स्टॉप कर दें। आप ये जो मोटरवेज बना रहे हैं उनको रोक दें। सबसे पहले जो भूखे लोग मर रहे हैं, आपका एहसास प्रोग्राम फेल हो चुका है, क्योंकि नीचे जो लोग नाम लिख रहे हैं वो पैसे खा रहे हैं। 2-4 पे तो 5 पे मैंने खुद पर्चे करवाए हैं। तो आप गरीब को सब्सिडी दें, क्योंकि गरीब इस वक्त बिजली और गैस के बिल भरने के बाद ना उसके पास बच्चों के फीस के पैसे हैं और ना खाने के। तो इसलिए ये कीमतें 2018 की ले आए। मसलन जैसे घी की कीमत उस वक्त 130 थी, आज 550 है। तो उसी पे रेट पे कीमत ले आए और सब्सिडी दें। गरीब को आप सब्सिडी देंगे तो सारे मसाइल सीधे हो जाएंगे। अच्छा मलिक और साहब, जिस गरीब तरह ये होना नामुमकिन है, समझा जाए कि बिल्कुल उसी तरह से मलिक अहमद हुसैन डैड का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत करना नामुमकिन है इस वक्त? सर, ये नामुमकिन नहीं है। सब्सिडी देना गवर्नमेंट का काम है। और वो डेवलपमेंट के फंड रोक के और दूसरे फंड्स रोक के सब्सिडी दे सकते हैं। मैं एक बात आपसे और करना चाहता हूं कि मुझे बहुत दुख हुआ कि जो मुझे मिस यूज कर रहे हैं, और इनके जो लोग हैं वो मुझे मेरी एक स्टेचर है, एक बात है, उसको खत्म कर रहे हैं। मैं अब कुछ ऐसी बातें करना चाह रहा हूं कि जो पहले मैं शायद ना करता, लेकिन इनके इस अमल के बाद अगर मुझे इजाजत दें कि ये हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं ना। 1993 में सियासी कारकुन के तौर पर इमरान खान साहब नवाज शरीफ साहब के साथ थे, जब उन्होंने इनसे फंड्स भी लिए थे वो उसके लिए शौकत खानम के लिए। 1999 में ये परवेज मुशर्रफ के साथ थे। 2002 में ये फजलुर रहमान को इन्होंने वोट दिया था, उस वक्त प्रेसिडेंटशिप का। 2008 में ये काजी हुसैन अहमद के साथ थे। 2013 में जमात इस्लामी की हिमायत से केपीकी की हुकूमत बनाई। 2019 में इन्होंने ताहिरुल कादरी को अपना सियासी कजन बनाया, आज पता नहीं वो कहाँ है। 2014 में इन्होंने 2015 में इन्होंने एमक्यूएम के साथ थे बल्दियाती इलेक्शंस में। 2016 में ये जमात इस्लामी के साथ थे और नून लीग के साथ। 2018 में जो है ये पीपल्स पार्टी के साथ थे चेयरमैन सेनेट की सीट पे। सर, ये कितनी तब्दीलियां हैं, ये कितनी तब्दीलियां हैं। और उस दिन मैंने यही कहा, मैंने कहा कि मैं इन्हें अर्तुगुल कहता था, मैं उन्हें बहुत पसंद। एक दिन मैं उठा, मैंने देखा कि टीवी पे चल रहा है कि इमरान खान साहब और वजीर आला साहब मिलके 7 एमपीएस को मिल रहे हैं। ये बताएं, 7 एमपीएस को जो ये मिले हैं नून लीग के, इन्होंने शामिल किए हैं, शर्कपुरी साहबान वगैरह। क्या ये जायज है? देखिए, मीडिया की मैं बहुत इज्जत करता हूं, क्योंकि मीडिया ने मुझे अल्लाह की मेहरबानी से एमएनए बनाया है। मुझे टिकट पीटीआई ने नहीं दिया।
पीटीआई ने सिकंदर बोसन को टिकट अनाउंस कर दिया था और मैं अल्लाह की मेहरबानी से बोसन और गिलानी से जीता हूं। इन्होंने टिकट अनाउंस कर दिया था बोसन को, मैंने जाके धरना दिया। मैं 2000 यहां से वर्कर लेके गया। जब मैंने धरना दिया, अगर मैं 1 साल 10 साल भी धरना देता रहता, खान साहब ने तो नहीं सुनना था। मीडिया मेरे साथ गया, सुबह दोपहर शाम मीडिया ने कवरेज की वहां पे। जी डॉक्टर साहब, अभी तो आप एमएनए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर एमएनए हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सदर पाकिस्तान ने 186 के तहत जो रेफरेंस किया है, ऑब्वियसली उसमें अगर तशरीह आती है 63A की और डिफेक्शन क्लॉज के तहत आपको ताहयात नाहली देखना पड़ती है, या उससे पहले ही अगर ये जो मुनहरिफ अरकान जो पार्टी ऑब्वियसली पॉलिसी से इख्तलाफ कर रहे हैं उनके वोट काउंट नहीं होते हैं, तो आप देखते हैं कि इसकी इंप्लीकेशंस आपके पॉलिटिकल करियर पे क्या होंगी? पहली बात तो आप ये क्लियर कर लें कि टिकट मुझे पीटीआई ने नहीं दी थी, मैंने धरने से टिकट ली थी और मीडिया के डर से इन्होंने मुझे टिकट दी थी। पहली बात तो ये बता दूं। पीटीआई का है ना। दूसरी बात, नाअहलियत एक दिन की हो या सारी उम्र की हो, मेरी बात सुने, अगर ये हमें अपने साथ चलाना चाहते हैं तो इनका क्या रवैया यही होना चाहिए कि ये हमारे घरों पे हमले करवाएं। हमारी एक एमएनए जिसकी बेटियां उसके घर पे थीं, इनके जो गुंडे थे वो दीवारों पे चढ़ गए, उनके घरों में घुस गए। क्या इस तरह से ये हमें प्रेशराइज करके हमें साथ रखना चाहते हैं? क्या ये शो कॉज नोटिस देके, मैंने कहा जी मैं पीटीआई में खड़ा हूं, मेरे सिर्फ 3-4 मुतालबात हैं वो पूरे कर दें। देखिए डॉक्टर साहब, अब तो वो वक्त गुजर चुका है। अब तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो मोशन है वो टेबल होने जा रही है 25 को। अब तो फैसले का वक्त है। तो क्या समझा जाए कि जो फैसला आप कर चुके हैं कि ऑपोजिशन का साथ देंगे एज फार एज वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव इज कंसर्न, तो आप उसके ऊपर अटल हैं? देखिए, मैं अपना फैसला आखिरी टाइम पे करूंगा। मैं आखिरी टाइम तक पीटीआई के साथ खड़ा हूं और मुझे उम्मीद है कि खान साहब रहम करेंगे। और मैं गरीबों के मुतालबात कर रहा हूं, गरीबों के हकूक की बात कर रहा हूं और उनके ऊपर ये मेहरबानी करेंगे और उनकी बात सुनेंगे। लेकिन मैं खान साहब से ये भी अपील करता हूं कि अपनी टीम को कहें कि इस तरह हमें हमारे फ्यूचर्स जो है ना उनके खिलाफ साजिशें ना करे। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं कि खान साहब जो ये कह रहे हैं कि हमारे बच्चों के वो क्या कहते हैं रिश्ते नहीं होंगे, हमें लोग बुरा भला कहेंगे, तो ये जो डाइवर्शंस इन्होंने खुद किए हैं खान साहब ने। देखिए, हद दर्जा इख्तलाफ है आपको पार्टी सरबराह से, इमरान खान साहब से। आपको उनसे बहुत सारे इख्तलाफात हैं। वो गवर्नेंस के महाज के ऊपर परफॉर्म नहीं कर सके, मिसमैनेजमेंट है, पुअर परफॉर्मेंस है। अब वो कौन सा आखिरी टाइम है? अब तो 1-2 रोज रह गए हैं। आप कह रहे हैं अभी भी आप अभी फैसला करेंगे, तो ये रेक्टिफाई हो सकता है डॉक्टर साहब? मैं 3 महीने से ये मुतालबे कर रहा था, मैं आज से ये मुतालबे नहीं कर रहा था। चले मैं एक और बात करता हूं। ये अगर ये कहते हैं कि पीटीआई ने हमें जितवाया है, तो मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब के मुकाबले में जो सलमान नईम लड़ रहा था, वो क्यों जीत गया एमपीए पे? उसको पीटीआई ने फिर मखदूम साहब को वहां से क्यों नहीं जितवाया? इसी तरह सिंध से मखदूम साहब लड़े, वहां से नहीं जीत सके। इसी तरह और कई ऐसी जगह हैं जिनके ऊपर मैं निशानदेही करूं तो बात लंबी हो जाएगी। लास्टली देखिए, ये अनसर्टेनिटी जो आपके यहाँ है डिसीजन मेकिंग के अंदर, आपको नहीं लगता कि इसी वजह से कंफ्यूजन हो रही है, कंट्रोवर्सीज हो रही हैं आपको लेकर, आपके स्टेटमेंट्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट हो रहे हैं? देखिए, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्या है? साउथ पंजाब की सेक्रेटेरिएट को इख्तियारात देना आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है? नहीं, वो स्टेटमेंट जो ऑब्वियसली आपको शिकवा है एक सहाफी भाई से कि उसने आपका स्टेटमेंट ऐसे लिया और शहबाज गिल साहब ने उसको तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया। अगर आपके यहाँ एक कंफ्यूजन होगी, अनसर्टेनिटी होगी, एक डिसीजन नहीं होगा, तो ऑब्वियसली लोग अपने तरीके से फिर उसको इस्तेमाल तो करेंगे। डैड साहब, या तो आप बता दीजिए कि आप ऑपोजिशन के साथ हैं या हुकूमत के साथ हैं। यू हैव टू लाइन विद समबडी। मैंने एक स्टेटमेंट दी कि इमरान खान साहब को मैं अर्तुगरुल समझता था और इनको छोड़ना मैं सोच भी नहीं सकता था कि इनको मैं छोड़ूं, और उसके लिए मैंने एक लफ्ज यूज किया कि इनको छोड़ना वो है। लेकिन जब मैं उठ के खड़ा हुआ, एक दिन देखा कि ये जो है ना नून लीग के एमपी एमएनए इसको मिला रहे हैं, तो मेरा ये ख्वाब टूट गया। अब ये ख्वाब जब मेरा टूटा तो मैंने सोचा कि मुझे खान साहब ने ये सिखाया है कि मैं कहीं भी किसी के बारे में सोच सकता हूं। मेरे उस्ताद यही है मेरे दूसरी तरफ सोचने के लिए। अब ये था मेरा बयान। उन्होंने पहला हिस्सा लगा दिया कि जी मैं जो हूं खान साहब को छोड़ना पहले अर्तुगरुल समझता था इन्हें, और इनको छोड़ना बहुत, मैं वो एक लफ्ज था। आप इमरान खान साहब को छोड़ने का फैसला कर चुके हैं या फैसला करना बाकी है अभी? मैंने अभी टाइम दिया हुआ है अपने मुतालबात के लिए और आखिरी दिन आखिरी टाइम पे मैं डिसीजन करूंगा।